प्राचीन भारत, संस्कृति और विरासत। भारत एक प्राचीन भूमि है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का घर रहा है। यह वैदिक काल का गवाह रहा है। यहाँ ज्ञान, विज्ञान और कला का विकास हुआ। ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की। उपनिषदों में जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया गया। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत है। भारत की धरती पर अनेक राजाओं ने राज किया। कुछ शासक क्रूर थे तो कुछ दयालु, लेकिन हर काल में भारत की संस्कृति और परंपराएं जीवित रही। यह विविधता ही भारत की पहचान है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत हमेशा से ही आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। यहाँ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया। गीता और रामायण जैसे ग्रंथों ने मानव को जीवन जीने की कला सिखाई। यह ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। यह हमें प्रेरणा देता है। यह भारत की कहानी है, संघर्ष और वीरता की कहानी। ये कहानी हमें गर्व से भर देती है। यह हमें भविष्य के लिए प्रेरित करती है। अहिंसा का शंखनाद। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक एक महान शासक थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर राज किया। उन्होंने कलिंग के युद्ध में भयानक विनाश देखा। युद्ध की विभीषिका ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाने का फैसला किया। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उन्होंने युद्धों का त्याग कर दिया। उन्होंने अहिंसा और प्रेम का प्रचार किया। उन्होंने अपने पूरे राज्य में स्तंभ और शिलालेख बनवाए। इन स्तंभों पर उन्होंने अहिंसा, दया और नैतिकता का संदेश उकेरा। अशोक ने जनता के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, अस्पताल बनवाए। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में भारत में शांति और समृद्धि का माहौल रहा। अशोक का जीवन हमें प्रेरणा देता है। यह बताता है कि शक्ति से नहीं, प्रेम और करुणा से ही दुनिया जीती जा सकती है। अशोक का संदेश आज भी प्रासंगिक है। यह हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करता है। सहिष्णुता का सूरज। अकबर। अकबर एक महान मुगल सम्राट थे। वे एक दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी। अकबर ने अपने दरबार में विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया। उनके दरबार में हिंदू और मुस्लिम विद्वानों का सम्मान होता था। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद करवाया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक नया शहर बसाया। यह शहर धार्मिक सद्भाव का प्रतीक बन गया। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। यह कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। उन्होंने सभी धर्मों के त्योहारों को मनाने की अनुमति दी। उनकी यह नीति भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देती थी। अकबर का शासनकाल भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सहिष्णुता और धार्मिक सद्भाव ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव होते हैं। सत्य और अहिंसा की विजय। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर भारत को आजादी दिलाई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन छेड़ा। उन्होंने जनता को एकजुट किया। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। उन्होंने दांडी मार्च का नेतृत्व किया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। उन्होंने अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी। उन्होंने दुनिया को अहिंसा की ताकत दिखाई। गांधी जी ने छुआछूत, अस्पृश्यता और सांप्रदायिकता जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश की। गांधी जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है। यह बताता है कि सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। यह हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है।